हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के फाइनेंशियल एडवाइज़र पे। आज मैं आप सभी को एक ख़ास स्कीम के बारे में बताने जा रहा हूँ। जिस स्कीम में आप पैसा डालेंगे, जो कि एक बहुत ही बिल्कुल सेफ ऑप्शन है, और वो आपका जो पैसा है वो भारत सरकार के द्वारा बिल्कुल सेफ एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन रहेगा। थोड़ा लॉन्ग टर्म तो रहेगा, लेकिन बिल्कुल सेफ इन्वेस्टमेंट रहेगा। तो आइए आप सभी मेरे साथ जुड़ें और जानते हैं इस स्कीम के बारे में। स्कीम के बारे में पूरा जानने के लिए मेरे चैनल में आप पूरा लास्ट तक बने रहें, और यदि आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो इस स्कीम का नाम है PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये जो स्कीम है ये क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, और ये एक बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, जिसमें आपको क्या फ़ायदा होता है कि आपका जो टैक्स होता है वो डिडक्ट नहीं होता है इस इन्वेस्टमेंट में। और ये बहुत ही अट्रैक्टिव स्कीम है, ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद ये स्कीम रहेगा। आइए जानते हैं कि इस स्कीम का फ़ीचर क्या है। तो देखिए, फ़ीचर में सबसे पहला जो है वो क्या है, सेफ़ इन्वेस्टमेंट। तो आप सब कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते होंगे तो पहले आप देखते होंगे इन्वेस्टमेंट सेफ़ है या नहीं है। अगर मान लीजिए आपने अपना बहुत सारे एक्सपेंसेस को बचा के और इन्वेस्टमेंट कर दिया अमाउंट को, लेकिन पता चला कुछ समय के बाद वो क्या हुआ, आपका पैसा पूरा डूब गया। जैसे हाल में ही अभी हम देख रहे हैं सहारा का जो स्थिति है, पैसा तो हम सभी इन्वेस्टमेंट कर दिए, लेकिन मिलने का कोई उम्मीद नहीं है। अब आगे उसमें देखिए क्या होता है। इसीलिए कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें तो सबसे पहला सेफ जगह पे, और इसमें रिटर्न क्या हो, गारंटीड हो। तो इसका रिटर्न इसलिए गारंटीड है क्योंकि ये भारत सरकार की स्कीम है, और इसमें टैक्स बेनिफिट भी है। आपका कोई भी जो टैक्स नहीं लगेगा इसमें मैच्योरिटी पे। और ये क्या, लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम में है, ठीक है। और ये स्कीम बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इसके बारे में और भी आगे बहुत सारी बातें हैं जो कि मैं आप सभी को आज बताने वाला हूँ। इसमें सबसे बड़ी जो ख़ास बात है वो क्या है, आइए देखते हैं। तो सबसे बड़ी ख़ास बात है इनकम टैक्स बेनिफिट। आप लोगों को सबसे पहले ये, कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट करते होंगे तो लगता होगा कि इनकम टैक्स, पता चला कि आपका मैच्योरिटी में अमाउंट हुआ 1 लाख और बस टैक्स लग गया उस पर 20%, तो हो गया आपका पैसा 20,000 रुपया चला गया। इसका सबसे ख़ास चीज़ है टैक्स नहीं लगेगा इसमें, इसलिए ये फिक्स डिपॉजिट से बढ़िया है। थोड़ा लॉन्ग टर्म ऑप्शन तो है, लेकिन फिक्स डिपॉजिट से थोड़ा अच्छा है। देखिए, फिक्स डिपॉजिट आप करते हैं तो क्या है, इनकम वो आपका जनरेट हुआ, और उसमें अगर आपका ज़्यादा अमाउंट पार हो गया टैक्स स्लैब से तो उसमें आपका टैक्स डिडक्ट हो जाएगा। लेकिन ये क्या है कि सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है, इसमें आपको टैक्स नहीं लगेगा। मैच्योरिटी जो अमाउंट होगा वो बिल्कुल टैक्स फ्री होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं PPF इज़ टोटली एग्जेम्प्ट फ्रॉम वेल्थ टैक्स, कोई भी टैक्स इसमें नहीं लगने वाला। इसीलिए मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ ये स्कीम। और इसमें एलिजिबल कौन कौन लोग हैं, कौन कौन लोग ये इस स्कीम में पैसा लगा सकते हैं। तो सबसे पहला है जो भारत के नागरिक हों, ठीक है। तो हम सभी भारत के ही नागरिक हैं, तो लगाना एकदम आराम से लगा सकते हैं। और दूसरा है कि आप जो PPF अकाउंट है वो अपने बच्चों के नाम पे भी खोल सकते हैं। जैसे यदि आपके घर में बेटी पैदा हुई तो बेटी के पैदा होते ही आप सभी क्या करते हैं, सुकन्या समृद्धि स्कीम में पैसा जमा करना चालू कर देते हैं। तो क्या थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग टर्म हो जाता है, वो 21 साल का स्कीम है। तो अगर आपके घर बेटा जन्म ले तो कृपया उसके लिए भी तो कुछ इन्वेस्ट करें आप। तो उसके लिए ये बहुत ही खास स्कीम है PPF। ये 15 साल में मैच्योर होगा, और कोई भी देख सकते हैं कि 15-16 साल में कोई भी बच्चा अगर टाइमली पढ़े तो वो मैट्रिक कर ही लेगा। तो आप जान ही सकते हैं कि 15-16 साल के बाद आपको मोटा पैसा का ज़रूरत पड़ेगा। तो उसके लिए ये स्कीम आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। यदि आप मान लीजिए आप लॉन्ग टर्म में पैसा जमा कर रहे हैं, छोटा छोटा अमाउंट तो आप काट के अकाउंट में सेव कर नहीं सकते, क्योंकि जितना पैसा रहता है वो निश्चित है कि आपका खर्च होना ही होना है। आप अपने इनकम में से 1 रुपये ही क्यों ना जमा करें अलग करके, तो आपका दिखेगा, लेकिन सेविंग में रहेगा तो कुछ ना किसी बहाने खर्च होना ही होना है। इसीलिए आप छोटा से छोटा इन्वेस्टमेंट करते रहें अपने लाइफ में। अभी देखेंगे कि कौन लोग कहाँ पे ये PPF को ओपन कराया जा सकता है। तो कोई भी, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है या फिर कोई भी अदर जो नेशनलाइज बैंक है उसमें कर सकते हैं। कुछ प्राइवेट बैंक भी है जो ये ऑफ़र करता है, और पोस्ट ऑफिस में बिल्कुल आप जाके कर सकते हैं। तो ये सब जगह पे आप जाइए जहाँ पे बिल्कुल बहुत ही आराम से आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और PPF अकाउंट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ओपन करा सकते हैं।
और बार बार मैं ये बात बता रहा हूँ कि ये जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है बिल्कुल टैक्स फ्री है, आपका 1 रुपया मैच्योरिटी पे टैक्स लगने वाला नहीं है। अब बात करते हैं कि कितना पैसा, आखिर अधिक से अधिक और कम से कम कितना पैसा इसमें आप जमा कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है कि 500 रुपये, मात्र 500 रुपये आप एक साल में, अगर आपको ज़रूरत हो तो एक साल में 500 रुपये तक जमा कर सकते हैं, और अधिक से अधिक 1.5 लाख रुपए आप एक साल में जमा कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये बताया गया है कि जो अमाउंट है वो आपका 50 रुपीज़ के मल्टीपल में होना चाहिए। उसके बाद बताया गया कि जो आपका डिपॉजिट है वो लमसम और इंस्टॉलमेंट में भी जमा कर सकते हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट जो है वो आपका लिमिट नहीं है इन अ मंथ और फाइनेंशियल ईयर, आप एक फाइनेंशियल ईयर में कितना भी जमा कर सकते हैं। और ये जो मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट है ये बोथ इंडिविजुअल और सेल्फ अकाउंट के लिए, दोनों के लिए सेम है। तो आप डिपॉजिट अमाउंट के बारे में भी जानेंगे। कम से कम 500 रुपये तो आप साल में हटा ही सकते हैं सालाना, और अधिक से अधिक 1.5 लाख रुपए अगर आपके पास हैं उतना कैपेबल तो हटाइए। अब आइए जानते हैं कि बेस्ट टाइम क्या है। हर एक इन्वेस्टमेंट का एक बेस्ट टाइम होता है। शेयर मार्केट में यदि आप उतर रहे हैं तो उसका भी एक इन्वेस्टमेंट का टाइम होता है, इन करने का और आउट करने का। उसी प्रकार इसमें भी बेस्ट टाइम होता है। तो इसमें आप देखिए कि कभी भी खोलिए तो 1 अप्रैल से 31 मार्च का ये डिपॉजिट का टाइमिंग होता है, ठीक है। और यह बिगिनिंग में जो है आपका इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है, ठीक है, और फाइनेंशियल ईयर के एंड में। तो यदि आप प्लान करना है कि 1 से 5 अप्रैल को खोलने के लिए तो बहुत ही अच्छा ये है। और हमेशा पैसा जो है डिपॉजिट आप मंथली ही जमा करें, 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक हर एक महीने में। और ये जो आपका है कि अगर आप क्वार्टरली जमा करते हैं तो उसमें भी 1 से 5 तारीख को ही अप्रैल में, जुलाई में, अक्टूबर में और जनवरी में जमा करें। इसमें क्या है कि आपको इंटरेस्ट जो है वो थोड़ा ऐसे जनरली से अधिक मिलने का चांस है। यदि किसी कारणवश आपका अकाउंट इनएक्टिव हो चुका है तो उसके लिए क्या करना है कि पीपीएफ अकाउंट अगर इनएक्टिव हो गया है तो उसको आप फिर से रीएक्टिवेट करा सकते हैं। उसमें क्या करना होगा, आपको 50 रुपीज़ पर फाइनेंशियल ईयर आपको जमा करके फाइन, और 500 रुपये जो आपको मिनिमम बताए थे डिपॉजिट करने के लिए, तो मतलब मात्र 550 रुपये प्रति साल के हिसाब से जोड़कर उसको आप फिर से एक्टिव करा सकते हैं। या फिर 50 रुपीज़ तो मतलब कंफर्म है कि आपका पेनाल्टी लगेगा। यदि आपके पास ज़्यादा अमाउंट है, कैपेबल हैं आपकी, हाँ 500 से ज़्यादा आप कर सकते हैं, तो फिर आप फाइनेंशियल ईयर में 1,50,000 तक मैक्सिमम करके और आपका अकाउंट एक्टिव करा सकते हैं। और इनएक्टिव लेकिन जो ये है अकाउंट है वो लोन और पार्शियल विड्रॉ के लिए आपका नहीं है। अभी और हम जानेंगे कि और भी क्या इसमें फीचर है। अगर मेरा बात बताया हुआ अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आइए अभी जानते हैं कि ये जो इसका इंटरेस्ट होता है वो कैसे कैलकुलेट होता है। तो इसका जो इंटरेस्ट है वो एवरी कैलेंडर मंथ के हिसाब से कैलकुलेट होता है। और जो मंथली इंटरेस्ट है वो जो आपका, जो भी आपका बैलेंस होगा, लोएस्ट बैलेंस बिटवीन द क्लोज ऑफ द 5th डे ऑफ द एंड ऑफ द मंथ, मतलब ये महीने के 5वें दिन में जो भी आपका बैलेंस होगा उसी पे आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि 1 तारीख से लेके किसी भी महीने के, अगर महीने में करें तो 1 तारीख से 5 तारीख के अंदर आपको पैसा इंस्टॉलमेंट का जमा कर देना है। और नहीं तो यदि आप क्वार्टरली जमा करना चाहते हैं तो फिर अप्रैल में, उसके बाद आपका जुलाई में, उसके बाद आपका अक्टूबर में, नवंबर में, उसके बाद फिर जनवरी में, ऐसे करके आपका जो जो बताया हम उसमें आप जमा कर सकते हैं अपना अमाउंट। अभी फिर आगे हम देखेंगे कि इसमें जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है अभी करंट क्या चल रहा है। तो जो अभी आपका करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो 7.10% चल रहा है। और जो ये आपका एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या फिक्स नहीं होता है, ये डिटरमाइन होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से टाइम टू टाइम, ठीक है। लेकिन 1 अप्रैल 2016 को ये अनाउंस किया गया कि इंटरेस्ट रेट जो है ये इस स्कीम के लिए जो अनाउंस गवर्नमेंट करेगी वो क्या क्वार्टरली बेसिस पे करेगी, ठीक है। और इसी को जो है ईयरली बेसिस पे अर्लियर में काउंट किया जाएगा। लेकिन इसमें एक बेनिफिट क्या है कि यदि मान लीजिए आप अभी अकाउंट ओपन करते हैं, जो आपको इंटरेस्ट रेट मिल गया, अगर फिक्स करना चाहते हैं आप तो फिक्स्ड पे कीजिए 7.10 आपका,
वह इंटरेस्ट रेट रह जाएगा। लेकिन अगर आप वेरिएबल में करना चाहते हैं तो फिर वेरिएबल में भी कर सकते हैं। तो दोनों अपने अपने मर्जी की बात है। यदि आपको फिक्स मन हो तो फिक्स कीजिए, तो आपका जो करंट रहेगा वो 15 साल के लिए रहेगा, और वेरिएबल कीजिएगा तो वेरिएबल होगा। इस स्कीम की और जो खास बात है वो क्या है, कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी। तो पीपीएफ अकाउंट जो है वो कंपाउंड होता है ये हर साल। जैसे मान लीजिए आपने 1 साल का आपका कुल 1 लाख रुपए हुआ, तो 1 लाख रुपए का आपको फर्स्ट ईयर में 7,100 रुपये आपको इंटरेस्ट मिला, ठीक है। तो फिर अगले साल क्या होगा कि आपने जो भी इंस्टॉलमेंट जमा किया है प्रत्येक महीने उसको जोड़ा जाएगा। इसके बाद 1,07,000 रुपये हुआ आपका, उसको जोड़ा जाएगा। अब इस पे आपका इंटरेस्ट आपको मिलेगा। तो देख लीजिए, इसमें इंटरेस्ट अर्न एवरी मंथ ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। अब जो भी फाइनेंशियल ईयर के एंड में जो अभी आपका इंटरेस्ट होगा उसको जोड़ दिया जाएगा 31 मार्च को, और फिर उस पर आपको इंटरेस्ट कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी, कंपाउंडिंग बेसिस पे आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। बहुत खास बात है इस स्कीम का। अभी जानते हैं कि क्या लोन ले सकते हैं। बाई चांस आपके पास कोई ऐसा परिस्थिति आ गया, आपके पास पैसा नहीं है, कोई साधन नहीं है कि कहीं से भी आपको इमरजेंसी में पैसा जुटाना है, आप अपने रिश्तेदार से, दोस्त से कर्ज मांग लिए लेकिन उन सभी से आपको नहीं मिल पाया, तो ये एक ऑप्शन है जिससे आप अपना पैसा लोन ले सकते हैं। लोन लेने के क्या एलिजिबिलिटी है कि 3rd फाइनेंशियल ईयर टू 6th फाइनेंशियल ईयर ऑफ द ओपनिंग ऑफ अकाउंट। लोन फैसिलिटी जो है 3 साल से स्टार्ट होता है और 6ठे फाइनेंशियल ईयर तक आपको लोन मिलता है। और आप एक्टिव अकाउंट के लिए लोन आपको मिलेगा। इनएक्टिव अगर अकाउंट है, यदि आप 5 साल पैसा जमा किए हैं, 2 साल छोड़ दिए हैं, तो उसमें आपको लोन नहीं मिलेगा। और जो लोन होगा वो प्रिंसिपल अमाउंट जो भी होगा वो 3 साल के अंदर आपको जमा कर देना होगा, ठीक है, जब आपका सैंक्शन हो, यानी 36 महीने का लोन आपको मिलेगा। और विड्रॉल, जैसे मान लीजिए आपने पैसा जमा किया, लोन नहीं लेना है आपको, डायरेक्ट उसमें से ही पैसा निकालना है, तो पार्शियल विड्रॉल जो होगा, मतलब कुछ अमाउंट को आप विड्रॉल कर सकते हैं 7 फाइनेंशियल ईयर के बाद। मतलब मान लीजिए अभी आपने 2023 में अकाउंट ओपन किया, तो 2030 में आप जो भी आपका पैसा जमा हुआ होगा उसमें से आप कुछ पार्शियल अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। और उसमें कंडीशन यह है कि ओनली 1 विड्रॉल, मतलब एक ही बार आप विड्रॉल कर सकते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। और विड्रॉल जो है वो आपका 50% ऑफ अकाउंट बैलेंस, मतलब जो भी आपके अकाउंट में पैसा होगा उसका 50%, 1 लाख रुपए होगा तो 50,000 ही आप उसमें से विड्रॉल कर सकते हैं। अभी जानेंगे ये क्या है, स्टैंडिंग एट द एंड ऑफ 4th फाइनेंशियल ईयर, मतलब 4th फाइनेंशियल ईयर से ये घटने लगेगा आपका पैसा, और जो भी अमाउंट आप विड्रॉ किए उसको रिपेबल, मतलब फिर से जमा करने का ज़रूरत नहीं है। अभी मैच्योरिटी पीरियड, जो कि सबसे खास चीज़ है, जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप देखते हैं कि उसका मैच्योरिटी पीरियड क्या है भाई, आखिर पैसा वो मिलेगा कब। तो पैसा वो आपका मिलेगा 15 साल के बाद, जब भी आप इन्वेस्टमेंट किए उसके 15 साल बाद। बिटिया रानी ने यदि आपके घर में जन्म लिया है तो आप सभी सुकन्या समृद्धि खोलते हैं, तो बेटों के जन्म पर मेरे सुझाव के अनुसार एक आप पीपीएफ अकाउंट ज़रूर खोलें। इसलिए खोलें कि अगर आपका बच्चा मैट्रिक पास हो गया, उसको हायर एजुकेशन के लिए पैसे का ज़रूरत पड़ा, तो ये 15 साल के बाद उसके मैट्रिक के कंप्लीट होते ही एक मोटा पैसा आपके हाथ में रहेगा, आप उसे पढ़ा सकते हैं, बैक सपोर्ट उसको आप दे सकते हैं एजुकेशन में। आप ऐसे पैसा जमा करके सेविंग में नहीं रख सकते हैं, ये मेरा गारंटी है। आप इतना दिन से पैसा कमा रहे होंगे सभी, लेकिन सेविंग में आप पैसा ज़्यादा दिन नहीं रख सकते हैं, उसको कहीं ना कहीं आपको इन्वेस्ट करना होगा। एक ख़ास बात इस स्कीम का क्या है, एक्सटेंशन पीरियड। एक्सटेंशन पीरियड का मतलब ये हो गया कि आप यदि 15 साल तक आपने पैसा जमा किया, 15 साल बाद आपको उस पैसे का कोई काम अभी दिख नहीं रहा है, तो क्या कर सकते हैं आप उसको एक्सटेंशन, मतलब और भी उसे बढ़ा सकते हैं आप, ठीक है। बढ़ाने का तरीका है क्या है वो आप जानते हैं कि उसको बढ़ाने का क्या है कि आप हर ईयर उसको कंटिन्यू करा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपका अमाउंट रहेगा पीपीएफ में वो क्या होगा, वो आपको इंटरेस्ट मिलेगा। जो भी पीपीएफ रेट होगा एग्जिस्टिंग,
वही पैसा आपको मिलेगा। कब तक? जब तक आपने वो पूरा पैसा ना निकाल लिया हो। और अगर आपने चूज़ कर लिया एक्सटेंड विदाउट डिपॉजिट, बिना जमा किए पैसा का, तो फिर वो डिपॉजिट के साथ नहीं चलेगा। बिना डिपॉजिट का ही आपको जमा करना होगा एक्सटेंड। उसके बाद आता है आपका प्री मैच्योर क्लोजर। खुदा ना खास्ता कोई ऐसा प्रॉब्लम आ गया, आप पैसा जमा नहीं कर सकते हैं, कोई कारण आ गया, तो उसमें क्या है कि आप पीपीएफ को क्लोज कर सकते हैं मैच्योरिटी से पहले। ये चीज़ आपको दिया गया है। उसका कुछ है उसमें, जैसे आप यदि मेडिकल ट्रीटमेंट आपको कराना हो, लाइफ थ्रेटनिंग मतलब जीवन बचाव के लिए कोई भी, अब ये नहीं कि सर्दी खांसी बुखार हो गया तो कहें पीपीएफ तोड़ लिए, नहीं। मतलब जीवन रक्षक, जैसे बिल्कुल हार्ट का कोई प्रॉब्लम हो गया, किडनी का प्रॉब्लम हो गया, ब्रेन का प्रॉब्लम हुआ, तो इसमें क्या आप मेडिकल रिपोर्ट लेके जाइए और वो आपका एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हो जाएगा मेडिकल अथॉरिटी का। उससे आप अपना पैसा निकाल सकते हैं, या फिर अपने बच्चे के हायर एजुकेशन के लिए निकाल सकते हैं। और भी बहुत चीज़ है इसमें। वो आपको कुछ पेनल्टी दे के 1% के हिसाब से आप अपना पैसा निकाल सकते हैं। जैसे करंट रेट 8.5% है, तो 7.5% का जोड़ के आपको पैसा मिल जाएगा और आप अपना पैसा निकाल सकते हैं बिल्कुल सेफ। मान लीजिए यदि आप किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब में हैं और आपका ट्रांसफ़र होता है, तो इसमें आपको ये भी टेंशन नहीं लेना है कि आपके ट्रांसफ़र के बाद आपका अकाउंट जाएगा कहाँ। आप अपने मर्जी के हिसाब से आप अपने अकाउंट को ट्रांसफ़र करा सकते हैं। आप भारत के किसी भी कोने में जाएं, उस कोने में आपका बैंक अकाउंट जो पीपीएफ का है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, वो आपके साथ जाएगा आपकी मर्जी के अनुसार। आप चाहे तो अंडमान एंड निकोबार में लेके चले जाइए, या चाहे तो आप जम्मू कश्मीर में लेके चले जाइए, या फिर आपको मन करे तो तमिलनाडु में लेके चले जाइए। आप जहाँ भी जा सकते हैं, एक बैंक से दूसरे बैंक में, एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में, और एक बैंक से किसी भी पोस्ट ऑफिस में, या फिर किसी भी पोस्ट ऑफिस से किसी भी बैंक में। भारत के कोने कोने में आप लेकर जा सकते हैं आप अपने आवश्यकता अनुसार। यदि आपका ट्रांसफ़र होता हो जॉब में, तो आप बाध्य नहीं हैं एक जगह अकाउंट रखने के लिए। अभी सबसे बढ़िया भारत सरकार के अनुसार ये स्कीम ये और भी अच्छा है, क्योंकि एक्सटेंशन विथ डिपॉजिट 15 साल में आपको पैसा का ज़रूरत नहीं है, तो आप उसको क्या करेंगे, डिपॉजिट के साथ साथ 5 फाइनेंशियल ईयर के लिए आप उसे और भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और जो ये एक्सटेंशन का लिमिट है वो बिल्कुल पीपीएफ अकाउंट के तरह ही है। और जो एक्सटेंशन पीरियड होगा उसमें एक बार आप हर फाइनेंशियल ईयर में आपको पैसा निकाल सकते हैं। आप जमा तो करिएगा ही और उसको निकाल भी सकते हैं, ठीक है। और जो आप निकालिएगा पैसा, उसमें एक चीज़ है कि आप अपने टोटल अमाउंट का 60% पैसा निकाल सकते हैं। यदि आप एक्सटेंशन कर रहे हैं तो 15 साल में अगर आपको पैसा चाहिए तो पैसा भी 15 साल में मिल जाएगा। और पैसा नहीं, जान गए कि एक्सटेंशन विथ डिपॉजिट और एक्सटेंशन विदाउट डिपॉजिट में क्या क्या अंतर है, तो आप अपने आवश्यकता अनुसार इसको डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।